अक्सर एक क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है कि हम लोग ईआरपी को कैसे इम्प्लीमेंट करें। एक बार में पूरा ईआरपी लेके आगे बढ़ें, या अभी सिर्फ स्टोर लें, 2 महीने बाद सिर्फ परचेज लें, 2 महीने बाद इन्वॉइसिंग लें, 2 महीने बाद अकाउंट्स लें, 2 महीने बाद प्रोडक्शन लें। तो इस बारे के में हमारे विचार दो तरह में हैं। पहला विचार है कि अगर आपके पास 10 से ज़्यादा ऑलरेडी कंप्यूटर हैं, सिंपल थंब रूल बोला मैंने, अगर 10 से ज़्यादा कंप्यूटर है डेट मीन्स आपके पास 10 लोग हैं, 10 मीडियम लेवल के मैनेजर्स या यूज़र्स हैं जो कुछ काम कर सकते हैं। अगर 10 से कम है तो अलग सिचुएशन है, 10 से ज़्यादा है यानी कि आप ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं, आपका 10-20 करोड़ का टर्नओवर भी होगा। आप डिफरेंट लोगों को एक बंदा ऑर्डर डाल सकता है, ठीक है ना, वही बाद में इनवॉइस बना सकता है। जिसने ऑर्डर डाला वो कंपनी में और भी कुछ काम करता होगा, तो बिल ऑफ मटेरियल भी शायद वो डाल सकता है, प्रोसेस प्लान वो बना सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपके यहाँ कितने लोग हैं। अगर आपकी कंपनी में 25 कंप्यूटर हैं यानी कि 25 लोग हैं तो काम 25 स्टेशन पे फैला दिया जाएगा। उनका लोड भी इतना होगा ना, एक दिन में 50-50 प्रोसेस प्लान बनते होंगे। बट अगर आपका लोड कम है तो आप कम लोगों में, होने को तो 5 लोगों में भी सॉफ्टवेयर पूरा चला सकते हैं, मगर आपको उतनी मल्टीपर्पज़ वाले लोगों को क्रिएट करना होगा। जैसे आप मल्टीपर्पज़ हैं, आप हरफन मौला हैं, आप अपनी कंपनी में परचेज, सेल, स्टोर, प्रोडक्शन, अकाउंट को रिव्यू हर चीज़ करते हैं ना, तो उसी तरह आपके जितने सुपरमैन हैं आपके चारों तरफ, वो भी अगर मल्टीपर्पज़ हैं तो यकीनन इस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। इस बारे में मैं विचार जानना चाहूँगा पुनीत जी, मेरे ब्रदर, मेरे को फाउंडर, वो इस बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे उन उद्योगपतियों को जो ईआरपी की तरफ बढ़ना तो चाहते हैं बट उन्हें डर लगता है, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है सॉफ्टवेयर को लेकर, हम लोगों ने देखा है कि जिन लोगों ने भी अर्ली स्टेज पर सॉफ्टवेयर अडॉप्ट कर लिया, उन्हें स्केल अप करने में ज़ीरो डिफ़िकल्टी आती है। उसका रीज़न क्या है कि लोग पहले से ही ट्रेन हो जाते हैं कि हमें तो सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करना है। एक बंदे का डेटा दूसरे बंदे को राइट्स के मुताबिक ऑटोमेटिकली मिल जाता है, जिससे जो आगे जाके बोला जाता है हमारे पास बहुत काम है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ें होती ही नहीं है, क्योंकि डेटा तो सारा एक पॉइंट पे डलने के बाद दूसरे को मिल गया, दूसरे डलने के बाद तीसरे को मिल गया, तो वर्कलोड है कहाँ। उसके बाद इजीली इस चीज़ को हम लोग काउंटर कर सकते हैं कि सर आइए स्टॉप वॉच लगा के देख लेते हैं कितना समय लग रहा है, एंड अगर दिन में इतना डेटा ही डलना है, उसमें इतना ही समय लगना है, तो ये काम अभी मैनेज हो सकता है। तो जैसे जैसे हम स्केल अप करते हैं, लोगों को हाथ सेट हो चुके होते हैं, वर्किंग सिस्टमेटिक हो चुकी होती है, वेंडर्स को सिस्टम जनरेटेड पीओ मिल रहे हैं, कस्टमर ऑर्डर्स टाइमली बुक्ड हैं, तो सारा कुछ एक बार स्ट्रीमलाइन होने के बाद फिर पता ही नहीं लगता कब हम लोग पिछले साल से डबल पे पहुंच जाते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने अनगिनत क्लाइंटों पे देखा हुआ है जिनकी मैनेजमेंट की फुल इच्छा है कि कंप्यूटराइजेशन हो, एंड उस वाले मेथड से टाइमली सिस्टम पे आने से उनको बहुत अच्छे जो उनके विजन्स थे, ड्रीम्स थे, वो पूरे होते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, क्योंकि डेटा एनालिसिस कर जो निचोड़ निकलता है, सिस्टम फेंसेस निकाल के देता है, उससे अंदर बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि अरे हमारे पास तो अभी बहुत स्पेयर कैपेसिटी है जिस पे हम काम कर सकते हैं। एंड हमें भी बहुत खुशी होती है जब क्लाइंट्स का बेनिफिट होता है, क्लाइंट्स पिछली बार से डबल नंबर्स पे पहुंच जाते हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू बी स्टार्टिंग द ईआरपी सिस्टम इन टाइम रादर देन कि जब सब कुछ हो जाएगा तब करेंगे। वो सही अप्रोच नहीं है आज की डेट में, नए ज़माने में जब हम सिस्टम को शुरू से पकड़ के चलते हैं तो 100% हमें बेनिफिट होता है। हमारे बहुत से आज ऐसे सक्सेस स्टोरीज हो चुकी हैं जहां लोगों ने जब मशीनरी का ऑर्डर दिया कि भी जर्मनी से BHS की मशीन आ रही है या ताइवान से या चाइना से एक मशीन का मैंने ऑर्डर किया है, तो उसी टाइम पे उन लोगों ने हमें भी ढूंढा और कहा कि भाई अभी से जो परचेज ऑर्डर इन मशीनों का जा रहा है इसे फिंसिस पे ले आओ। मेरी पहली रील जो मेरे इस प्लांट 3 में आएगी या प्लांट 2 में आएगी वो इसी सिस्टम से आएगी। पहला एम्प्लॉय जो इस प्लांट के लिए काम करेगा, जिसको अपॉइंट करूँगा, वो पहले दिन से इसी सिस्टम पे काम करेगा। तो फ्रेंड्स, बचपन से जो चीज़ सीखते हैं उसे मदर टंग कहते हैं। जो लैंग्वेज बचपन से सीखते हैं उसे मदर टंग बोलते हैं, और उसको बोलने में बाद में तकलीफ नहीं होती। बड़ा होने के बाद अब आपको जापानीज सिखानी पड़े, कोरियन सीखनी पड़े, चाइनीज़ सीखनी पड़े, या इवन विद इन इंडिया आपको असमिया आती है और आपको मराठी सीखनी पड़े, या मराठी आती है आपको तमिल या तेलुगु सीखनी पड़े, आपको डिफ़िकल्टी होगी। अगर पैदा ही उसी परिवार में हुए तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन जब बेबी स्टेप्स पे है, अगर आपको पता है आप बड़ा होने वाले हैं,
अब बड़े की छलांग मार रहे हैं तो आपको ERP की तरफ ज़रूर बढ़ना चाहिए, चाहे किस्तों में। संगीत गुप्ता, पुनीत गुप्ता, फिंसिस ERP सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, न्यू दिल्ली, इंडिया।